आप हमारे साथ। सबसे पहले हम आपको ये ऑर्डर की कॉपी दिखा रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख पा रहे हैं। कोर्ट से जो ऑर्डर पास किया गया है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। अहम खबर है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी ये आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आज बड़ा फैसला आया है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले आप ये ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये इस वक्त कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉपी दरअसल कार्बन डेटिंग की जो मांग खारिज की है कोर्ट ने, वही कॉपी इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा था, इस फैसले का इंतजार हो रहा था कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि जो कार्बन अवशोषित चीजें करती हैं उन्हीं की कार्बन डेटिंग होती है। और ऐसे में हर कोई ये जानना चाह रहा था कि कोर्ट का क्या फैसला होगा। अब आपके सामने कोर्ट के फैसले की कॉपी जो सबसे पहले जेयूपी उत्तराखंड इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये इस वक्त आप जो मांग थी हिंदू पक्ष की, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और उसी की ये कॉपी इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबाउद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबाउद्दीन जी, स्वागत है आपका। सबाउद्दीन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर? मेरा नाम इलियास शरफुद्दीन है। शरफुद्दीन, करेक्ट कर लीजिए जी। माफ कीजिएगा, बात रखिए अपनी। कोई मसला नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बन डेटिंग के बारे में हो, एएसआई की रिपोर्ट का मसला हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, या कोई भी ऑथेंटिक ग्राउंड्स पर बिल्कुल सच्चाई के साथ इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कोई मसला नहीं है, बराबर होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साथ में धार्मिक किताबों का भी एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस एग्जामिनेशन वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति और पुराणास की रोशनी में लिंगम के डेफिनेशन के साथ होना चाहिए, तब जाकर पूरी पिक्चर साफ होगी। बाबरी मस्जिद के फैसले में हमने देखा ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का रेफरेंस रहा जजमेंट में फाइनल, जस्टिस गोगोई ने ना वो दिया ना धार्मिक किताबों का रेफरेंस दिया। इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि रीअपील भी अगर होता है कार्बन फुटप्रिंट के लिए या कार्बन डेटिंग के लिए या एएसआई के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो बराबर होना चाहिए। साथ में शिव पुराण का पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंगम का मसला है। तो शिव पुराण बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 17 जो है, जो शिव पुराण का बिल्कुल लिंगम के बारे में डिटेल चैप्टर है, उसको पूरा लेकर आना चाहिए कोर्ट ने, और कोर्ट के जरिए, मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैलना चाहिए कि लिंगम का डेफिनेशन क्या है, उसकी पूरी स्टोरी क्या है और इसके बारे में क्या कहता है वेदास, उपनिषद वगैरह वगैरह। तब जाकर मैं समझता हूं पूरा मसला अच्छे से साफ होगा और हमको इंसाफ भी मिलेगा और आगे चलकर भारत के अदालतों पर हमारा विश्वास भी रहेगा। भारत की अदालतों पर तो विश्वास है ना, यहां पर आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहां पर आप भारत की अदालतों पर विश्वास नहीं होगा तो किस पर होगा भाई? न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, पुलिस पर विश्वास नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? ये देखिए, सबसे पहले जस्टिस गोगोई के मोबाइल से जब से पिगासस निकला और उन पर औरत के शोषण का जो इल्जाम लगा और जस्टिस गोगोई जो हताश हुए, जब से अदालतों पर विश्वास अंदर से दहल गया है। दूसरा, 11-11 रेप के कन्विक्ट को छोड़ देना, वीएचपी बजरंग दल आरएसएस वालों को, बाबू बजरंगी जैसे आतंकवादी को छोड़ देना, हमारे साथ भी प्रज्ञा आसानी से फिर रही है लोगों को मारकर, तो अदालतों पर विश्वास कम होते जा रहा है और ये हमारे लिए बड़ी अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं होता तो फिर आप अदालतों पर विश्वास कम कर देते हैं। अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो फिर आप कहते हैं कि हाँ, हम सहमत है कोर्ट के फैसले से। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ऑथेंटिक एविडेंस की बुनियाद पर सच्चाई के साथ। नहीं तो फिर आप सवाल भी मत उठाइए ना, आप सवाल भी मत उठाइए, आप भरोसा भी तो रखिए। फिर बाबरी मस्जिद का 1056 पेज का जजमेंट पढ़ा है मैंने, एक रेफरेंस वेदा, गीता, उपनिषद का या रामायण का नहीं दे सके, एक रेफरेंस, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं दे सके, सिर्फ आस्था के नाम पर फैसला दे दिए। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, आस्था के नाम पर फैसले चल रहे हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और भरोसा का कम हो रहा है। जब भी ज्ञानवापी की बात होती है और एक पक्ष बाबरी मस्जिद की बात करने लगता है, और जैसा कि यहाँ पर हमारे जो मेहमान है वो भी वही कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या में किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अयोध्या में जो है साधु संत जो है फैसले का इंतजार कर रहे थे और इस समय हमारे साथ सत्यनारायण वेदांती जी हैं। महाराज जी, यहाँ पर जो है अभी जो फैसला आया है कि कार्बन डेटिंग की जो है मांग की खारिज कर दिया गया है, किस प्रकार देखते हैं आप?
देखिए मांग खारिज कर दिया गया, इससे हमें कोई आहत नहीं है इससे, क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास जो है तो ये केवल ये तो स्थिति पहले से भी इन लोगों का विरोध था और खारिज किया, इससे इतनी आहत नहीं है। लेकिन मूल विषय है हमारा मंदिर, और जिस तरह से ज्ञान वापी मंदिर और पूजन गौरी पूजन के लिए का जो विषय है वो पूर्ण रूप से ठीक है। सत्य प्रकाश रहिए, आप हमारे साथ दोबारा लौट रहे हैं आपके पास। कार्बन डेटिंग से रिलेटेड उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज़ पर लॉ है, और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए।